अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 में m की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, जबकि फ़र्स्ट पार्ट में हमारे पास इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0 और हमें एक रिलेशन दिया गया है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4 है। उन्होंने कहा है कि m की वैल्यू फाइंड आउट करें और जो ये वाली इक्वेशन है ये इस रिलेशन पे इनके जो रूट्स हैं वो सेटिस्फाई करते हैं। अब हमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ भी नहीं पता, ठीक है, एक तो ये बात, और दूसरा उन्होंने कह दिया ये रिलेशन है, इसी से आपने जो है m की वैल्यू यानी इस रिलेशन से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालते हुए m की वैल्यू आपने निकालनी है। मेरे पास इक्वेशन जब आ गई है तो मैं इसके जो सम है और प्रोडक्ट है वो लेने के लिए लिखूँगी। सबसे पहले लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स। ये आपको हर क्वेश्चन यानी कि जिसमें आपको इस तरह के रूट्स दे दिए गए हैं, जिसमें आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं, डिस्क्रिमिनेंट वाले नहीं, इस एक्सरसाइज वाले, तो आपको ये लाइन लिखनी होगी। तो सम आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ रहा है, माइनस बी बाई ए। अब मैं जस्ट डायरेक्ट लगा रही हूँ, माइनस इंटू माइनस 7 ओवर a 1 आ गया, आपके पास आ गया 7। और प्रोडक्ट है अल्फ़ा बीटा का, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो हमारे पास c बाई ए होता है। अब यहाँ पे c कांस्टेंट टर्म ये पूरी की पूरी है, तो आ गया 3m माइनस 5 ओवर 1। ये भी 3m माइनस 5 आ गया, ठीक है जी। अब हमारे पास कहने के दो इक्वेशन आ गए हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, एक ये और दूसरी ये। तो अगर मैं पहली इक्वेशन देखूँ, यहाँ पे मुझे अल्फ़ा या बीटा की आप कह रहे हैं कि एक छोटा सा रिलेशन बन जाता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 जो 7 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा है, ठीक है। अब अगर मुझे अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए तो मैं बीटा को जब दूसरी तरफ लेके जाऊँगी 7 माइनस बीटा हो जाएगा ना, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि जिस तरह से ये वैल्यू मिल सकती है, या जिसमें बीटा को इस तरफ रख लूँ तो मुझे यहाँ से अल्फ़ा दूसरी तरफ चला जाएगा। अब ये जो अल्फ़ा की वैल्यू है ये मैं क्या करूँगी, इधर इस रिलेशन में पुट करूँगी, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन किस में हमने पुट करना है, 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4 में। तो 3 अल्फ़ा की जगह 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4। 3 इंटू 7 21 माइनस 3 इंटू बीटा 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगा 21 प्लस माइनस माइनस, बड़ी रकम के साथ भी माइनस है, 3 में से 2 निकालें, 1 बीटा इज़ इक्वल टू 4। अब माइनस बीटा इज इक्वल टू 4, 21 यहाँ पे पॉजिटिव है तो माइनस 21 हो जाएगा। तो अब 21 में से 4 निकालें तो क्या आता है, 17, और ये प्लस बीटा यहाँ पे लाना, तो ये वाला माइनस भी मैं दूसरी तरफ लेके जाऊँगी तो मेरे पास आ जाएगा ये अब क्या लें, -17, ठीक है जी। ये आके मेरे पास बीटा की वैल्यू। अब ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे इसमें अब इधर पुट करूँगी बीटा में, तो अब मुझे अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ बीटा इन वही वाली इक्वेशन, 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो अब अल्फ़ा यहाँ पे मुझे नहीं मालूम, मुझे निकालना है, प्लस 2 इंटू बीटा की वैल्यू -17 इज इक्वल टू 4, ठीक है जी। देन ये 3 अल्फ़ा, एक मिनट, ये 4 -21 है तो 4 में से 21 निकाले तो -17, और यहाँ पे माइनस बीटा एज इट इज़ आ गया, माइनस माइनस से कैंसिल, तो यहाँ पे प्लस आता है 17, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू +17, तो 3 अल्फ़ा प्लस 2 इंटू 17 इज इक्वल टू 4 हो गया, बन गया 3 अल्फ़ा प्लस 17 2 ज़ा 34 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे आ गया 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 34 माइनस 4 माइनस 34 हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो -30,
यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू -30/3 करें तो क्या आती है, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 0 ज़ा 0। तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -10। अब हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग इसमें पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऐसी m की वैल्यू है जो हमें नहीं मालूम। यहाँ पे तो 7 कांस्टेंट टर्म था ना, तब हम ये इन दोनों वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन किस पे पुट करने जा रहे हैं, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 3m -5 में, सेकेंड इक्वेशन में। अल्फ़ा की वैल्यू -10, बीटा की वैल्यू 17 इज़ इक्वल टू 3m -5। 17 इंटू 10 -70 हो गया, प्लस माइनस करके माइनस इज़ इक्वल टू 3m -5। और यहाँ से -170 है, -5 इधर आया तो +5 इज़ इक्वल टू 3m। तो 170 में से 5 मैंने अगर निकालूँ तो मेरे पास 165 बचता है, और माइनस माइनस मतलब बड़ी रकम के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा इज इक्वल टू 3। अब ये 3m इधर मल्टीप्लाई तो दूसरी तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, तो -165/3 हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, बल्कि 3 5 ज़ा 15 और 1 कैरी 3 5 ज़ा 15। सो m की वैल्यू है -55। ठीक है जी। इसी तरह से हमने इनके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं उनको भी ऐसे सॉल्व करना है।